इंदौर से कुछ किलोमीटर दूर देवास की एक फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट के बाद में गंभीर रूप से घायल हुए 4 मजदूरों को इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। इसमें से 3 घायलों को इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि जो एक और घायल है उसकी हालत बेहद ही ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। उसे इंडेक्स हॉस्पिटल भेजा गया है। एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती घायलों की पहचान राम, निरंजन और अजय के रूप में हुई है और इसमें से अधिकतर लोग जो हैं वह बिहार के रहने वाले उस फैक्ट्री में काम करते थे। बताया जा रहा है कि तीनों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें इंदौर रेफर किया गया है। उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा घायलों को बेहतर उपचार के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एमवाय हॉस्पिटल के अधीक्षक के निर्देश पर विशेष डॉक्टरों की टीम भी लगातार घायलों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं पर अस्पताल में देवास एडीएम भी मौजूद रहे। इसके साथ उपचार और व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि घायलों का समय पर उचित इलाज उन्हें मिल सके। एमवाय अस्पताल में भर्ती सभी घायल बिहार के रहने वाले हैं और देवास की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के तुरंत बाद घायलों को पहले देवास के प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया और फिर गंभीर घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों घायलों को बेहतर उपचार देने में लगे हुए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आने वाले कुछ घंटे घायलों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वहीं पर फैक्ट्री विस्फोट के कारण यहां पर जांच उसकी शुरू भी कर दी गई है और इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में एक घायल निरंजन भाई नवीन ने यहां पर बताया है कि 2 साल पहले से वह वहां पर काम कर रहे थे। अपने भाई सहित अन्य रिश्तेदारों के साथ में वहां पर काम किया जा रहा था। घटना को लेकर उनका कहना है कि अचानक से तेज धूप के कारण यह विस्फोट हुआ है। देखते ही देखते फैक्ट्री के अंदर तकरीबन 300 लोग जो मौजूद थे उनमें भगदड़ मच गई। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मैंने सबसे पहले मेरे भाई निरंजन और अन्य परिजनों को बाहर निकाला। फिलहाल इस दौरान उसने कई और खुलासे भी करे हैं, तो वहीं पर आपको इसके खुलासे भी सुनना चाहिए। वहीं पर इस घटना की सूचना लगने के बाद में भाजपा के सोनकच्छ विधायक राजेश सोनकर भी इंदौर अस्पताल में पहुंचे। उस दौरान उन्होंने घटनाक्रम जो घटित हुआ उस पर अपना दुख भी जाहिर करा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। साथ ही घायलों का निःशुल्क इलाज सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। फटाका फैक्ट्री थी करके सब बंदा हुआ आराम कर रहे थे। हाँ 4 बंदा इधर आ गए। हाँ रूप से हुआ, किस से हुआ ये नहीं पता है। हाँ। यहाँ मशीन से कर रहे थे, इसी में 20-25 बंदा घायल हुआ। क्या कंपनी में कोई सेफ्टी जैसी कोई चीजें देते हैं कि नहीं देते काम करने के लिए? हाँ देता है। कितने लोग घायल हुए होंगे, कितने लोग जल गए? 20-25 हुआ है अभी। और भी लोग बढ़ सकते हैं संख्या? हाँ हो सकता है। कितने लोग वहाँ पे काम करते थे टोटल? 1000-1500 से करता है काम। क्या नाम? करता है 500 आदमी काम करता है। कहाँ के रहने वाले हो आप सब? बिहार से। कलमा से लाए हैं, तो पड़ेगा कंपनी में काम कर रहे थे। वहाँ पे जो नाश्ता करने के बाद हम लोग को ठेकेदार हमको बोला कि चलो वहाँ पे अंदर अपने अपने ड्यूटी पे लगो। हम अपने लोग ड्यूटी पे गए। हम लोग बाहर थे और 15 से 20 बंदे उसके अंदर था। एकाएक जो है सफाई कर्मचारी है, उसके वजह से आग लगा वहाँ पे। वो सफाई करने के लिए नहीं जाता था, पानी मारने के लिए नहीं गया। हम लोग बोलते थे तो वो बोल रहा है कि तुम क्यों बोलने वाला है, तुम कौन होता है बोलने वाला। क्या स्थिति हुई थी? कितने लोग थे घटना के समय वहाँ पर? घटना के समय में लगभग हम लोग 300 आदमी थे। क्या हुआ फिर? एकदम से क्या हुआ फिर वहाँ पे एक हमला हुआ। जब हम लोग ये एमडी को आवाज दिए, वो नहीं आया, उसका भाई भी नहीं आया, तो हम लोग सब लोग भाग पड़े। जब आवाज लिया आग लग गया तो हम लोग भागेंगे, वहाँ से भाग गए। भागने के बाद हम जब आग लग गया पूरी, फिर हम रिटर्न आए। सब लोग उसमें 10-15 बंदे जो है छटपटा रहा है। उसके अंदर से निकाले हम अपना भाई को निकालने के बाद ये अजय को भी निकाले और रामू को भी निकाले, तीनों को निकाल के यहाँ पे देवास लाए। देवास हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे जो मालिश हुआ वहाँ के बाद रेफर कर दिया। किस तरह से स्थिति हो गई आपके भाई सहित अन्य लोगों की? पूरी तरीके से जल गए? हाँ पूरी तरीके से डर गया। कितने सालों से काम कर रहे थे यहाँ पर? क्या काम हो रहा था? ये तो हम लोग को तो आने हुए 2 महीना हो गया। क्या काम हो रहा था वहाँ? पटाखा कंपनी में बम बारूद का काम हो रहा था। कितना बम था उस समय घटना के समय? घटना के समय लगभग 7-8 पेटी बारूद था, कोला भी था। 1 घंटे था। हम लोग को आने के बाद सुन रहा है कि खबर में आया है कि फिर से वहाँ पे बर्स्ट हुआ है। हम लोग को आने के बाद कितने लोग मृतकों की संख्या मालूम है तुम्हें? कितने घायल हुए? 15 से 20। यहाँ पे कौन कौन लोग भर्ती हुए? तीनों के क्या नाम है? ये मेरा भाई निरंजन कुमार, मेरा दोस्त है अजय कुमार और एक मेरा भाई का दोस्त है वो रामू कुमार।
तीनों की हालत स्थिति कैसी है अभी? अभी तो गंभीर है। परिजनों को जानकारी दे दी बिहार में रहने वाले तुम्हारे? जी हम दे दिए। बिहार से कितने परिवार यहाँ पर आए थे खेती करने, काम कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? लगभग और आदमी साल भर से कर रहा है, कोई 2 साल से कर रहा कंपनी है, कुछ जानकारी? है। मुकेश सिंह का। किसको ठेकेदार कौन है उसका? MD आजाद। वो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी लेके आया था? जी। आज के बाद कितनी देर में वहाँ पर पहुंची थी? वहाँ पर व्यवस्था जुट गई थी, वहाँ पर बचाव कार्य शुरू हो गया था? क्या बोले सर? बचाव कार्य कब तक शुरू हो गया था वहाँ जब ये हादसा हुआ? सूचना आई थी? एम्बुलेंस आ गई थी? नहीं, कुछ नहीं आए थे। एक एम्बुलेंस आए, उसको रोके, वो एम्बुलेंस ऑटोमेटिक भाग गया, वहां से एम्बुलेंस रुका नहीं। फिर उसके पीछे 112 आया, वो हम लोग को 3 आदमी को बैठाया, देवास ले गया। देवास आने के बाद तो वहां से जो है यहाँ पे रिफर किया हम लोग को। या नवीन कुमार राम। जो लोग घायल हैं उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। अभी एनवायरमेंट क्योंकि सीरियस पेशेंट है, तीनों जिनको यहाँ पर भेजा गया और उनका इलाज की स्थिति बढ़िया है। मैं डॉक्टरों से मेरी बात भी हुई है और जो मैंने देखा है वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। 2 पेशेंट हमारे चोइथराम हॉस्पिटल में भी हैं, उनसे भी मैंने देखा, वहाँ पर डॉक्टरों से मेरी चर्चा हुई, उनकी जानकारी ली है। दोनों पेशेंट अब बेहतर स्थिति में है, चोइथराम में, यहाँ थोड़े सीरियस है, उनका भी इलाज चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? काफी लापरवाही पूर्वक किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अभी जांच का विषय है वो, क्योंकि घटना बड़ी है और दुखद घटना है और निश्चित रूप से उसकी जांच हो रही है और जांच में अगर किसी प्रकार की कोई चूक या गलती किसी की पाई गई तो उस पर कार्रवाई होगी। टोटल कितने घायल हुए भैया इसमें अभी तक आंकड़ा आया सामने? अभी 3 पेशेंट हमारे एमवाई में आए हैं, 2 चोइथराम हॉस्पिटल में, 5 पेशेंट इंदौर में हैं और करीब 5-7 पेशेंट हमारे देवास के हॉस्पिटलों में हैं। ये बताया जा रहा है कि बिहार के लोगों को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया था और फिर इनको फैक्ट्री में लगाया गया। अभी इसकी जानकारी लेना बाकी है कि कहाँ के इसमें मजदूर थे, कौन कौन से मजदूर थे। अभी तो जो हाल घायल हुए हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता की। दोषियों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि दोषियों निश्चित रूप से अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री के लिए भी घोषणा करनी थी? माननीय मुख्यमंत्री जी से सवेरे मेरी चर्चा हुई और तुरंत उन्होंने मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता और जितने भी घायल हैं उनके संपूर्ण निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। ये देवास जिले में एक अत्यंत दुखद घटना हुई है और जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए हैं और उसमें से अभी जो प्राथमिक जानकारी के हिसाब से हमारे यहाँ 3 लोग एडमिट हुए हैं और काफ़ी बर्न है उनका, 70 to 80% बर्न है। और चूँकि ये मेडिकल कॉलेज है, हमारे पास बर्न यूनिट है, जूनियर डॉक्टर्स और सर्जरी विभाग पूरी टीम है और सभी लोग हम लोग मुस्तैदी से तैनात हैं और जो भी घायल आएंगे उनका तुरंत उपचार और सही इलाज उनका तुरंत किया जाएगा। सर, जो घायल है उनकी कितनी परसेंट? जो हमारे अभी जानकारी में आया है और बर्न यूनिट के HOD डॉक्टर वर्मा से जो मेरी बात हुई है वो 80% बर्न है और काफ़ी सीरियस है और अभी हम उनको रिसब्स्टिट्यूट करके और बर्न यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो कुछ और प्रिकॉशन वहाँ पर रखी जाएंगी या टीम को? ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हालांकि हमारा सतत संपर्क है उनसे और अभी मेरे को प्राप्त जानकारी के अनुसार और दूसरी अस्पताल चोइथराम और शायद अरबिंदो और देवास में भी कुछ। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।